राम राम मित्रों। आज हम बात करेंगे ऐसे महाराज जी के बारे में जिनसे सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी लोग भी अपना गुरु मानते हैं। यहां तक कि या एप्पल के आन स्टीव जॉब्स और आई फेसबुक के अन मार्क जकरबर्ग का भी जीवन बदल दिया। महाराज जी नीब करोड़ी बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था। महाराज जी के कुछ चमत्कार ऐसे हैं जिनसे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। नीब करोड़ी धाम कुछ इस प्रकार पड़ा। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। जब अंग्रेज टिकट कलेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसने एक नीब करोड़ी गांव के पास ट्रेन रुकवाई और बाबा को वहां उतार दिया। महाराज जी ट्रेन से चुपचाप उतर गए और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसके बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हर प्रयास के बाद भी ट्रेन नहीं चली। यहां तक ट्रेन का इंजन बदल देने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। उस समय ट्रेन में मौजूद मजिस्ट्रेट महाराज जी के महिमा से भली भांति परिचित थे। उन्होंने टिकट कलेक्टर से महाराज जी से माफी मांगने और दोबारा ट्रेन में चढ़ने के लिए प्रार्थना करने को कहा। मगर महाराज जी ने बोला कि जब नीब करोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा तभी मैं दोबारा ट्रेन में चढ़ूंगा। महाराज जी ट्रेन में तभी चढ़े जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि नीब करोड़ी में रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तभी से महाराज जी नीम करोड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब महाराज जी के पिताजी को पता चला कि उनका लड़का नीब करोड़ी में है तो वहां जाकर उनका विवाह करवा दिया। एक बार उनकी पत्नी ने पूछा कि उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके कारण लोग तुम्हें इतना पूजते हैं और विश्वास जताते हैं। महाराज जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, आप एक सरसों का बीज लेकर आओ। महाराज जी ने वह बीज अपने जीभ पर रख लिया। देखते ही देखते बीज से हरी पत्तियां निकल आईं। कैंची धाम कुछ इस प्रकार बसाया गया। सोमवारी बाबा नाम के एक संत थे जो गुफा में रहते थे। एक बार महाराज जी उस गुफा को देखने गए। जब कई घंटे बाद उस गुफा से बाहर निकले तो बोले कि मुझे वहां आवाज सुनाई दे रही है, यहां पर एक मंदिर बनवाएंगे। इस जगह को ही कैंची धाम बोला जाता है। गुफा आज भी मंदिर के पीछे अपनी जगह पर बनी हुई है। एक बार नैनीताल में भूस्खलन की भयानक समस्या हुई। महाराज जी ने वहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर बनवाया और कहा कि हनुमान जी के यहां आने से ये समस्या दूर हो जाएगी। हनुमान जी इस जगह की रक्षा करेंगे। ये बात सच भी साबित हुई। मंदिर बनने के बाद भूस्खलन की समस्या खत्म हो गई। एक बार वृंदावन मंदिर के लिए हनुमान जी की मूर्ति आई तो भक्तों ने महाराज जी के आने से पहले ही उसे खोल दिया और देखा कि मूर्ति खंडित है। महाराज जी कहीं नाराज न हो जाएं, इस डर से मूर्ति को पहले की तरह ही बंद कर दिया गया। जब महाराज जी आए और मूर्ति को खोलने के लिए कहा तो सब डर गए, मगर महाराज जी के सामने मूर्ति खोलने पर वह सही सलामत पाई गई। एक भक्त जो रोज उनके दर्शन करने को आता था, एक बार उन्हें बिना बताए उनकी गुफा में घुस गया। भक्त ने देखा कि बाबा लंबे सांपों से लिपटे हुए ध्यान में मग्न हैं। भक्त ये सब देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वह तभी होश में आया जब बाबा ने अपने हाथों से स्पर्श किया। नीम करौली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया और वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। नीब करोड़ी बाबा महाराज जी ने 10 सितंबर 1973 को महासमाधि ली थी और भौतिक शरीर को छोड़ा था। उनके अस्थि कलश को कैंची धाम में ही स्थापित किया गया था। जय हो नीब करोड़ी बाबा जी की। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले। राम राम।